आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, ईद से कबल पीटीआई की जानिब से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने जैसे बुलंदोबाग दावे सामने आ रहे थे, लेकिन पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक क्या ही चलानी है, क्योंकि ईद से पहले मुतहिद अपोजिशन महाज की तश्कील के लिए सरगर्दा पीटीआई का आपसी इत्तेहाद खुद ही पारा पारा नजर आ रहा है। पीटीआई की आदत एक दूसरे पर साजिशी होने का, रिश्वतखोरी का और इलेक्शन में धांधली जैसे संगीन इल्जाम हम देख रहे हैं कि आयद कर रही है। ये वही इल्जाम हैं जो इससे पहले पीटीआई अपने सियासी मुखालफिन पर लगाती थी, लेकिन वक्त की सितम ज़रीफी देखें कि आज पीटीआई खुद इन इल्जामात की जद में है। यानी हुकूमती दावा कि ईद के बाद बानी पीटीआई एक फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, दुरुस्त होता दिखाई दे रहा है, जबकि पीटीआई का दावा कि ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन इत्तेहाद बनाने में हम कामयाब हो जाएंगे, गू मगू की कैफियत से दो चार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब पार्टी के अंदर इत्तेहाद नहीं होगा तो दीगर सियासी जमातें ऐसी किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के लिए भला क्यों राजी होंगी। और ऐसे में बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई, जो कि पीटीआई का हदफ था, मजीद तवालत का शिकार हो सकती है। अगरचे इमरान खान की रिहाई के हवाले से पार्टी की आदत की संजीदगी को लेकर भी दो राय मौजूद हैं, जिसमें यह राय ज्यादा लगता है कि वजन रखती है कि पार्टी की आदत के पास बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है, और शायद यही वजह है कि इस मामले को हैंडल करने के लिए जो रूपपोश की आदत है उसको मंजर आम पर आकर एहतजाजी तहरीक का ऐलान करना पड़ रहा है और कारकुनों को हिदायत देनी पड़ रही है, जबकि मंजर आम पर मौजूद क़यादत इस मामले पर रूपपोश होती दिखाई दे रही है और इनकी कोशिश ज्यादा से ज्यादा इमरान खान से जेल में मुलाकात करवाने पर ही हम देखते हैं कि मरकूज होती है। जहां एक जानिब पीटीआई की आदत इख्तिलाफात का शिकार है, वहीं पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की जानिब से कुछ इंकशाफात भी सामने आए हैं, जिसमें सबसे अहम इंकशाफ बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता कायम करने का टास्क आजम सवाती को देना था। आजम सवाती को इस टास्क में कामयाबी तो नहीं हुई, लेकिन आजम सवाती का इंकशाफ पीटीआई के लिए दर्द सर जरूर बन गया है, क्योंकि इससे पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया जो है उसको हम देख रहे हैं कि नुकसान पहुंचा है और बड़ी इसकी वजाहत देनी पड़ी। अभी कुछ देर पहले भी बैरिस्टर गौहर जो है वो भी गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, और उन्होंने कहा जी कि मैं इन रवाबित के बारे में कुछ नहीं जानता, उतना ही जानता हूं जितना आप मेरे मीडिया के दोस्त जानते हैं। यानी कि आप अब वो पॉइंट आ गया कि अब इन इशूज़ के ऊपर फिर वजाहतें देना पड़ती हैं। इसके अलावा कुछ अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बातें की हैं इस तरह की कि जिनको शायद डिफेंड करना पड़ेगा किसी ना किसी लेवल के ऊपर, और उसकी वजह से फर्दर कंफ्यूजन भी हो सकती है पार्टी के अंदर। अभी आतिफ खान साहब की भी स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले ही मैंने देखी, मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो बयानात आए हैं इनकी वजाहत करनी पड़ेगी, वरना पार्टी के अंदर इससे इंतशार और पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है। इन इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मेंबर नेशनल असेंबली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राना आतिफ साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेंटर नासिर भट्ट मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। ईद से पहले के जितने प्रोग्राम्स थे ना रमज़ान के, सर आप सेंटर साहब आप जब भी शो पे आए आपने कहा कि ईद के बाद आप देख लीजिएगा कि ये नहीं होंगे इस पोजीशन में कि ये हमारे खिलाफ कुछ कर सकें, तो आपकी प्रेडिक्शन तो मुझे सच साबित होती नजर आ रही है। गंडापुर साहब से मुलाकात तो नहीं हुई थी, उन्होंने बताया तो नहीं था कि मैं ऐसी बातें करने वाला हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने माशाल्लाह बड़े अच्छी सब कुछ एक उस हर चीज कहते हैं ना कि वो कूजे में बांध दिया। आज तो आपने यही कहा आज तो आप यही कहेंगे मेरे रियलिटी भी यही है। आप देखें, आप हमें छोड़े, हाँ। हम कितने अच्छे कहते हैं हुकूमत है जिसको ऐसी अपोजिशन मिली है कि वो हर रोज एक नई बात करती है और उसके बाद वो आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते। हाँ। अब तो इतना कुछ हो गया, वो कहता था ना एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, किधर आज वो आजम स्वाति को भेजता है मुलाकात के लिए कि आओ जा मेरे लिए प्लीज, आज ही मांग रहा है, पाँव पकड़ रहा है कि भाई मेरे साथ कुछ करो, मुझे बाहर आना है। आजम स्वाति कौन है? अच्छा, आप हमेशा कहते हैं जी वो अंदर कैसे मुलाकात नहीं होती, होगी ना मुलाकात। किसी को पता आजम स्वाति अंदर चला गया? किसने बुलाया? कि किन को वो कह के गया कि जी आजम स्वाति को अंदर आने दे, मैं बात करूंगा। इसके बाद गंडापुर भी गया है। तो ये आप खुद सोच लें कि वैसे इस सवाल में जो आपने सवाल किया इसमें तो आपने अपने आप पर इल्जाम लगा लिया। नहीं देखे ना, चीफ मिनिस्टर साहिबा तो रिकॉर्ड पे कह चुकी हैं अडियाला जेल मेरे नीचे आता है, तो फिर कौन चला जाता है अंदर बगैर किसी के बताए चला जाता है? आप लोगों ने अपनी चीजों के कंट्रोल कहीं और मैं सिर्फ कहने लगा ये था कि जिसको इमरान खान बुलाता है ना कि इससे मुझे मिलाओ, बाकियों से वो डाल देता है हुकूमत पे। वो आप देखें ना क्या कर रहे हैं, वो जो जनरल सेक्रेटरी साहब है उन्होंने क्या अदालत में लिख के दिया, मैं याद करा, उसने कहा जी सुलेमान अकरम राजा साहब कि जिनको मैं कहूँगा उस लिस्ट के अलावा आपने किसी को नहीं जाने देना। अच्छा, उस लिस्ट में एक बंदा चले जाता है बाबरवान, उसने कहा इसको किसने अंदर भेजा है, ये कैसे जा सकता है? उस बात पर अमल तो नहीं हो रहा। नहीं देखे ना, मैं यही तो कहता हूँ कि इमरान का उसका जो बानी पीटीआई है उसको कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुश्किल हालात हैं, ये जो दहशत गर्दी हो रही है उसके सारी बात से ये कैसे साबित होता है? देखे ना, मैं बताता हूँ, देखे ना, आजम स्वाति अंदर चला गया, गंडापुर 1.5 घंटा अंदर बैठ के मिल के आया,
क्योंकि देखें जेल के रूल्स है ना, कुछ भी है, अगर अंदर कैदी नंबर 804 जो भी है वो बेचारा का जिसको सजा हुई है 180 मिलियन में, वो कहता है जी मेरे साथ इस बंदे को मिलाएं। जेल स्टूडेंट्स पंजाब गवर्नमेंट की इंतजामिया इतने अच्छे बच्चे हैं वो मान जाते हैं, ना जब घंटे की मुलाकात करा देते हैं। जेल के रूल रेगुलेशन होते हैं, अगर मैं कैदी हूँ मैं लिख के कहता हूँ जी मेरे जितने लोग हैं इसमें से इसको पहले मेरे पास भेजिए, वो अंदर चला गया और उसने क्या कहा, बाहर आके वो क्या कह रहा है कि उसके ऊपर इल्जाम है, उसने कहा मुझे इन्होंने कहा कि बात करो, मैं अब इनके पाँव पकड़ूं, मुझे जेल से बाहर निकालो, तो किधर गया एब्सोल्युटली नॉट, मैं तो बात ही नहीं करता। तो ये बात है। मैं राणा साहब से, मैंने वैसे राणा साहब आज सेंटर साहब से इसलिए शुरू किया कि मुझे पता था कंसेक्यूटिवली मेरे कुछ प्रोग्राम्स में आए सेंटर साहब और उनकी यही राय थी हमेशा से कि ईद के बाद इनकी आपस की बात जो है वो नहीं बनेगी, हमारे हाँ बढ़ेगी, इन्होंने हमारा क्या कर लेना है। सर कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चले उस पर भी मैं जाती हूँ, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में भी जाती हूँ। जो बात अभी सर कर रहे हैं, सर आप लोगों को एक बयानिया है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक नैरेटिव आप लोगों ने खड़ा किया, आप लोगों ने कहा कि कुछ चीजें उसमें एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस के हम खिलाफ हैं, हम उसको नहीं मानते। फिर आपके लोग जो है वो आके ये कहते हैं जी कि हम तो उनकी खान साहब की अपनी हिदायत पर जो हमने राब्ते बहाल करने की कोशिश की, और वो किस्में उठा रहा है आज़म स्वाति। उस नैरेटिव का क्या हुआ सर फिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आप पहले तो हमने भट्ट साहब की जो बात की, तो भट्ट साहब से आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? भट्ट साहब ये कहेंगे कि कोई हुकूमत मुखालिफ कोई इत्तेहाद बन जाएगा और हम चले जाएंगे, या भट्ट साहब से आप कोई आप सच्चाई की तवक्को कर रही थी? भट्ट साहब ने तो यही कहना था, भट्ट साहब तो ये भी कह रहे होंगे कि हम के इलेक्शन जीत के आए हैं। भट्ट साहब को अंदर से पता कि हम इलेक्शन कौन से जीत के आए हैं, एक शुगल प्रोग्राम है। तो इसलिए तो भट्ट साहब ने तो यही कहना, देखें उन्होंने तो यही कहना था कि जी इनकी तो ये अपनी ख्वाहिशात को अपने तजिए का रंग दे देते हैं। पहली बात तो ये है, उनकी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे ऐसे ना हो। सच्ची बात बता दें, लड़ाई क्या है? ये तो आई एग्री कि नहीं कहना था कि आप लोग इनके खिलाफ कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये इस बारे में बड़े क्लियर थे कि आप लोग आपस में लड़ेंगे। अच्छा नहीं, देखें मैं बताऊं आपको, मैं ये जिसको ये लड़ाई कहते हैं, देखें एक सियासी जमात है जो एक मैं आपको बताऊं, ये जमहूरी जमात में और फैमिली लिमिटेड में एक फ़र्क होता है। देखिए इनके अंदर हर चीज़ एक सेटल्ड है कि इसी खानदान के लोगों ने वज़ीर आज़म बनना है, इसी खानदान के लोगों ने वज़ीर आला बनना है। ये 45 साल से ये चीज़ सेटल है, ये हेरिडेटरी है। इनमें इसकी कोई कंफ्यूजन ही नहीं, कोई बेचारा किसी टॉप पोजीशन के लिए कोई फाइट ही नहीं करता बेचारा, कोई होता है तो वो पार्टी छोड़ देता है। शायद के खान ने पार्टी छोड़ दी, उसने कहा देखे मैं तो इस सेटअप में काम नहीं कर सकता। मिफ्ता ने भी क्या, मैं इस सेटअप में मैं नहीं काम कर सकता, देखें। और वो रिपीटेडली इनके लोगों ने कहा। मैं अगर आपको लिस्ट बताऊं कि इनकी पार्टी ने जिन लोगों ने छोड़ा है पार्टी की, वो एक इतनी लंबी लिस्ट है, आपका आधा प्रोग्राम उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये जाए तो उन्होंने इनको क्यों छोड़ा? वो इनका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था जिसको उन्होंने मैं आपको भट्ट साहब मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा, आपकी ऑडियंस को बात समझ आएगी। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, इसमें लोग होते हैं, लोग अपनी काबिलियत अपनी सलाहियत पे समझते हैं कि वो एक दूसरे से बेहतर है, और यही जमहूरी जमातें होती हैं। ये हम ये लोगों को समझाना चाहते हैं, यहाँ पे लोगों के लब सिले हुए नहीं होते, ठीक है। लोग अपनी बात करते हैं, लोग अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शो करते हैं। तो ये पहले जो आप इस चीज में चले जाए, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब ये नहीं है कि पार्टी के अंदर कोई मसला। पार्टी देखें, पार्टी देखें, फैमिली फ्रेंचाइज नहीं लगना चाहिए ना सर, तो एक कंप्लीट, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, एक कंप्लीट मेस भी नहीं लगना। नहीं मेस नहीं है। मैं देखिए मैं बताता हूं आपको, मैं देखें आपका ये ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, कि आपका ख्याल में इसको मेस करते हैं। हमारे ख्याल में ये पार्टी के अंदर लोग डिबेट करते हैं, लोग क्वेश्चन रेज करते हैं। हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है, लोग वहाँ पे बड़ी खुल के बात करते हैं। वहाँ पे ऐसे नहीं होता, देखें ये तो खानदान के बगैर पार्टी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान साहब पिछले 2 साल से नाहिक जेल के अंदर है। और नहीं मैं आपको देखें जवाब तो सुन लेना मेरा जवाब आपने मुझे देखे ना। भट्ट साहब ने पेपर तो नहीं मिले चेक करने, जवाब है भट्ट साहब को पसंद आएगी नहीं, मेरा जवाब सुन, मैं सुना, मेरी बात सुने। देखिए पार्टी उसके बाद मैं बताऊंगा कि पार्टी उसके बावजूद के खान साहब नाहिक 2 साल से जेल के अंदर है, पार्टी उसके एक नजरिए के ऊपर और एक लीडर के ऊपर मुतहद है। नहीं आप ना एग्री करें ना, आप ना एग्री करें, मैं तो आपको नहीं कह रहा कि आप एग्री करें मेरी बात पे, लेकिन हकीकत यही है, ठीक है। उसके बाद खान साहब के फैसलों को तक को तो आप लोग चैलेंज करने लग गए हैं, आपके दोस्त? नहीं कोई चैलेंज नहीं कर रहा, कोई चैलेंज नहीं करता, कोई चैलेंज नहीं कर रहा, कोई चैलेंज नहीं कर रहा। अली अमीन गंडापुर साहब एक बात नहीं मानते इमरान खान, नहीं किसको वजीर बनाना है, उसने 2 वजीर नहीं बनाए, किससे बात करनी है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। देखें ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप ये समझते हैं कई चीजों की इंप्लीमेंटेशन के अंदर देर सवेर हो जाती है, लेकिन खान साहब का एतमाद पूरा हासिल है चीफ मिनिस्टर को, ठीक है। अगली बात, इससे कैसे जाहिर होता है कि अगर पार्टी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो पार्टी के अंदर कोई वो नहीं है। पार्टी बिल्कुल मैंने कहा पार्टी में नजरिए के ऊपर, अपने मिशन के ऊपर और अपने लीडर के ऊपर पार्टी बिल्कुल नजरिया क्या है, इससे पूछे नजरिया हम आपको बता देते हैं भट्ट साहब।
अब आपके लिए शायद थोड़ा सा यूनिक लफ्ज हो, नहीं भट्ट साहब के लिए थोड़ा, नहीं भट्ट साहब के लिए, सॉरी भट्ट साहब के लिए ये एक बड़ा यूनिक लफ्ज है नजरिया। भट्ट साहब से नजरिया क्या होता है? भट्ट साहब सियासत में नजरिया ही होता है। मैंने कहा क्या है आपको नजरिया क्या है? नजरिया मैं बताता हूँ क्या है नजरिया। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आइन की सुपरमेसी, पार्लियामेंट की सुपरमेसी और पाकिस्तान को एक जदीद फलाही इस्लामी रियासत बनाना, ये हमारा है। और पाकिस्तान में सियासत में उन लोगों को लेके आना, और हमारे से लोग आए हैं जिनका सियासत में ओढ़ना बछोना पैसा नहीं है। लंबा होती जा रही है ना, आपसे बात मैंने भट्ट साहब को नहीं, मैं आपको नजरिया बता दिया। नहीं नजरिया है, नहीं बता रहे, नहीं मेरा नजरिया, आपने तो बात नहीं कर रहे। अगर आपके नजरिए का हिस्सा है तो आर्मी चीफ से या एस्टैब्लिशमेंट से एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करने से आइन कैसे सुप्रीम होता है? आइन अंडरमाइन। मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसकी प्रैक्टिकल रियलिटीज भी पता है, और आपको भी पता है, और आपको पता है, मुझे पता है। देखिए मैं कम से कम अगर आप ये बात बाजवा के बारे में क्या कहते थे? नहीं देखिए भट्ट साहब अपनी बारी में बात करें, भट्ट साहब की बात नहीं, वो कहते थे कि वो कौम का बाप होता है। मेरी बात सुनिए, देखें फिर उसको क्या भट्ट साहब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको भट्ट साहब मेरी बात सुनिए, ये मीर सादिक भट्ट साहब मेरी बात सुनिए, यही है ना, मैं फिर नजरिया क्या है? मैंने सिर्फ ये भट्ट साहब ये अभी भी वीडियोस, अभी इंटरनेट का दौर है, ये यहाँ पे फैसल मस्जिद हमारे से ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे तकरीर की जाती थी ज़िया लोग के बारे में, ठीक है, और हर बरसी पे जाके तकरीर की जाती है। नहीं हम तो नहीं कह रहे, हम तो क्यों नहीं, अच्छा हमने तो सीख लिया, आप सुने इस इलेक्शन को, हमने सीख लिया ना, फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है, मुझे बात बताएं सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? इस 17 सीटों वाली जमात है। देखें ये इनका 18 में किसने इलेक्शन जीता था? पीटीआई ने, हैंड्स ऑन पीटीआई ने इलेक्शन जीता था। तो फिर आपका नहीं आप भट्ट साहब मेरी बात सुने, आरटीएस किसने बंद किया था? आरटीएस किसने बंद किया था? और हमारी मैं बताता हूं, अच्छा मैं आपकी ये भी कंफ्यूजन दूर कर दूं, आप ना बड़े आराम से देखें फैक्ट्स पे बात करते हैं भट्ट साहब। ठीक है जी बताएं। मैं आपको बताता हूं, आपको पता है आतिफ खान केपीके से कितने वोटों से इलेक्शन आ रहा था एमएनए का? अमीर हैदर होती से 72 वोटों से। हमारी 11 सीटें ऐसी थी नेशनल असेंबली की। अच्छा आतिफ खान तो एक और पिंडोरास बॉक्स। नहीं मैं और बात करूं, नहीं मैं बात सुने ना, देखिए बात को मैं जो जिस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने एक बात का जवाब दिया कि इनके अंदर क्या हो रहा है। मेरी बात तो सुने, कोई नहीं, मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूं हमारी 11 सीटें ऐसी थी नेशनल असेंबली की जो हम अंडर 2000 की लीड से हम हारे थे। अगर तो इतना ही सिस्टम हमें फेवर कर रहा था, हमारा तो क्लेम भट्ट साहब और है, हमें 25 सीटें कम दी गई ताकि हम डिपेंडेंट रहे लाइफ के ऊपर। जवाब नहीं दिया, जवाब दिया है उन्होंने। वो ये कह रहे हैं कि हम कोई फैमिली रन ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना, हम पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर डाइसेंट भी होता है, उसके अंदर लोगों की आपस में इख्तिलाफात भी होते हैं, वो हमारी पार्टी के अंदर है। देखिए हमारी वो कहते हैं जी आपका तो तयशुदा है ना कि गवर्नमेंट आके प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, हम पॉलिटिकल पार्टी। आप मुझे बताएं, हमारी सियासी जमात है ना, हम जमात है, हमारा कारकुनों से लेके टॉप तक एक ही आवाज है कि हमारा लीडर है नवाज शरीफ। जब वो सुने ना, इनकी एक आवाज है। हाँ, इमरान खान है लीडर। कौन है लीडर? नहीं मैंने आपको पूछे ना, इमरान खान है, वो भी क्या कहता है, वो गंडापुर जो कहता है कि इसको बनाओ 2 बंदों को वजीर, कहता नहीं बनाता जाओ इस, वो क्या कहता है दूसरा के गंडापुर जो है इसने इतनी करप्शन की है, पहले इसके एहसास 10 करोड़ थे, अब 85 से बढ़ गई। मैं तो नहीं कह रहा, लीडर को कायल कर देखे ना के ऊपर तो इनसे पूछे परवेज खट्टर को नवाज शरीफ ने बनाया, देखे ना खिच्ची को नवाज शरीफ साहब ने बनाया, वो आपका वजीर आला था, ये बड़ा कोई आपने बनाया, देखे ना आपका वजीर आला था ना, बीआरटी करप्शन में आप बातें करते हैं। देखे मुझे आप बताएं, करप्शन की बात सुने, इनका एक था कियानी जो उसका मिनिस्टर सेहत के जी जी, क्या हुआ था, इमरान ने कहा तुमने करप्शन किया तो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक महीने बाद अपना जनरल सेक्रेटरी बनाया था उसने। ये क्या हुआ था, महीने बाद ठीक हो गया था। वैसे एक सेकंड, अब ये बात फिर कहीं और चल जाएगी, इनका काम करप्शन के बारे में नहीं है। तो ठीक उठाया ना सर, उन्होंने कम से कम अपनी पार्टी के किसी बंदे को कहीं और आगे पीछे किया। सर आपने तो उनके चीफ मिनिस्टर को, अच्छा अगर आप मुझे इजाजत दें, वो जब रियलाइज कर गया, अगर आप मुझे इजाजत दें कि भाई मुझे जान छोड़ो, मैं गलत पार्टी में था, मुझे आप इजाजत दें एक सेकंड के लिए। देखें इनकी पार्टी का जो क्लेम रहा पिछले 10 साल, वो 3 लोगों के ऊपर इनका क्लेम था, ये फैक्चुअल बात है, मैं डिनाई नहीं कर सकते। एक था जहांगीर तरीन, एक था अलीम खान और एक था परवेज खट्टर। तीनों नहीं है अब आपके पास। नहीं मैं सुन ले, मेरी बात सुनने, पहले किसके साथ सुन ले एक से मेरी बात, मेरी भट्ट साहब हौसला, बात सुन ले भट्ट साहब, जब बंदा रिलाई वो अपनी जमात है, उनके हमारे साथ नहीं है, सिर्फ एक सेकंड बात सुन ले, उनकी अपनी जमात है, मेरी बात तो सुनने एक सेकंड। और एक था ओन चौधरी जो खान साहब का पीए था, ठीक है, ये 4 लोग थे जिनके बारे में इन्होंने जितनी भी इन्होंने बातें करनी थी, ठीक है। अच्छा जहांगीर तरीन का जहाज आता था, ये चीनी चोर है, जहांगीर तरीन के बारे में इन्होंने कहा,
ठीक है, हमने नहीं कहा, इमरान ने कहा। ओ हमें बात तो सुन ले। अच्छा ये भट्ट साहब अब देखिए, हम लोग आपको देख रहे हैं, लोग हंसेंगे। किससे कहा चीनी चोर? आपके दौर में नहीं। और मेरी बात तो सुने, कौन कहता था उसको चीनी चोर? हमजा शहबाज कहता था। आपकी पूरी जमात अच्छा सुन ले बात को। इमरान भट्ट साहब क्या लड़ाई है? यू कांट डिफेंड, यू नो, आप इनडिफेंडेबल को आप डिफेंड नहीं कर सकते। मुझे बताइए इसको किससे कहा चीनी चोर? मैंने भट्ट साहब लोग कर रहे हैं। भट्ट साहब बात पूरी सुन ले, डिसएग्री करते हैं। परवेज खट्टक, अलीम खान और जहांगीर तरीन ये कहते थे कि ये एटीएम भी हैं, और इन्होंने परवेज खट्टक को कहा ये जी बीआरटी के ऊपर परवेज खट्टक ने मालब जब ठीक है। अब ये तीनों बंदे, अब मुझे बताते हैं, अब ये तीनों बंदे किसके साथ बैठे हुए? मैं बताता हूं। मुझे ब्रेक से वापस आके आपसे ये सवाल पूछने, ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ जो गुफ्तगू हो रही थी वो ब्रेक के बीच में भी जारी रही वैसे तो, लेकिन सर जो सवाल पूछा था राना साहब ने, नहीं उन्होंने 3 नाम लिए ना सर, उन्होंने कहा कि वो 3 लोग जिनको आप चीनी चोर जो भी कहते थे, वो हमारी जमात में नहीं है। कैबिनेट कैसा है इनकी? नहीं देखिए, हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, प्लीज एक बात सुने, कोलिशन गवर्नमेंट है, उसमें शुजात साहब भी हमारे साथ हैं, उसमें तो अगर अलीम खान साहब हैं, अलीम खान साहब की अपनी जमात है। देखिए हमारी जमात नहीं, एक जमात का बंदा वोट लेके आता है, कोलिशन में हमारे साथ है, परवेज खट्टक हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं, लेकिन उसकी कौन सी मुस्लिम लीग, जब वो मुस्लिम लीग में उसको शामिल करेंगे फिर आप ये मुझे भी लगवा दें। लेकिन एक बात बताएं, वो परवेज खट्टक जो वज़ीर आला था, आज वो अगर खड़ा होकर ये कह रहा है कि मैं जिसके साथ चलता रहूं, अपने साथ जुल्म किया है, मुल्क के साथ जुल्म किया है, बीआरटी देखे ना, नहीं वो रियलाइज कर रहा है कि मैं गलत बंदे के साथ चला गया, और बाकी लोग चले गए छोड़ के। जहांगीर तरीन करप्ट थे कि नहीं थे? करप्ट थे, ये इमरान बता सकते हैं, तो आप बता सकते हैं। यहाँ ट्वीट पड़ी हुई नहीं है, नून लीग के ऑफिशियल हैंडल से आपने ट्वीट किया, आप लोगों ने उनकी तस्वीर लगाई, ऊपर लिखा कि करप्शन का कीपीके में चेहरा है। अब आप बताइए कैसे? 2020 के अंदर इन्होंने कहा ये जहांगीर तरीन चीनी चोर है, इन्होंने कहा, उसके बाद इन्होंने अलायंस किया उनके साथ। देखिए हमारे साथ मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी में कितने इख्तिलाफात थे, उनके 100 ऐसे लोग होंगे जिनके इल्जामात लगाए नहीं। अब आप कहते हैं ना कि आपके वो इल्जामात सियासी, परवेज वो कहता है जी कि मैं जिस जमात में यार उसको छोड़ दें, आपकी क्या पोजीशन है भट्ट साहब? कि मैं गलत आदमी के साथ चलता है भट्ट साहब, वो उसको छोड़ दें, उनकी बात नहीं, मैं क्या रियलाइज कर गया, हम तो उसकी बात जितने लोग पीटीआई छोड़ के चले गए उन्होंने एक ही बात की कि हम गलत आदमी के साथ चलते रहे। हमें ये खुशी है कि हमारा बयानिया ये कामयाब हो रहा है कि इमरान जो मदीना की रियासत बनाने वाला था, उसके लोग उसको छोड़ के चले गए, आज इमरान खान अकेला है, उसकी जमात में जितने लोग हैं आपस में किस तरह में क्या हो रहा है, केपीके में क्या हो रहा है, इनसे पूछे जरा। 99 के अंदर सुनने मैं भट्ट साहब की केपीके में क्या हो रहा है भट्ट साहब, मैं आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर दूं। 99 के अंदर इनको सारी जमाती छोड़ के उन्होंने कहा कि हमें पता लग गया ये बड़ा नवाज शरीफ जो नून लीग थी, वो नवाज शरीफ बड़ा गलत आदमी था। 99 के अंदर आपको पूरी जमात ही छोड़ गई थी। मेरी बात सुने तो नहीं ना, आपने कहा ना, आपने अभी बात की, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। 99 के अंदर नून लीग को पूरी जमात ही छोड़ के चली गई थी, ऐसे ही है जी, इनके साथ एक बंदा नहीं इनके साथ था, ठीक है? देखिए मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूं, जो जो शुजात साहब छोड़ गए थे कि नहीं छोड़ गए थे? तो फिर उनका क्या हुआ? अभी आप तो कह रहे हैं हमारी कोलिशन पार्टी, नहीं, उन्होंने भी कहा कि हमने रियलाइज कर लिया। एक बात याद रखें, पीपल्स पार्टी आपस में लड़ते थे, बात तो पूरी हो भाई जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन जब वो जीत के कोलिशन में आते हैं तो कोलिशन का हमारे ऊपर इल्जाम नहीं कि वो गलत आदमी है। बात तो पूरी करते थे। आपने कहा जो लोगों ने हमें छोड़ा उनको समझ आ गई, 3 लोगों ने, पहले आपने कहा कि वो चोर है सारे, फिर आपने कहा उनको समझ आ गई। मैंने आपको कहा कि 99 के अंदर आपको पूरी जमात ही छोड़ के चली गई, एक नई पार्टी बन गई, ठीक है? मुशाहिद साहब से लेके चौधरियों से लेके एक बंदा नहीं के साथ गए सारे। सुन ले उनका हाल क्या हुआ, मुझे एक बात सुने, बात सुने प्लीज, बात सुने ना, हौसला रखिए। उसके बाद आपको शाहिद खान अब्बासी भी छोड़ गया, मिफ्ता इस्माइल भी छोड़ गया, मोहम्मद जुबैर भी छोड़ गया, मेहताब अब्बासी भी छोड़ गया। मेरा पॉइंट ये है, ये कह रहे हैं कि देखिए हमने तो इन लोगों पे, ये जो 4 बंदे, हमने इन पे कोई इल्जाम नहीं लगाया था, हमने इनको नहीं कहा था कि ये चोर है। मेरी बात सुने, पूरा अपनी बारी पे जवाब दीजिएगा भट्ट साहब। उसके बाद इन्होंने जो इनका जो आर्गुमेंट था, इन्होंने कहा कि ये जो सारे बंदे जिन पे ये इल्जाम लगाते थे वो सारे बंदे तो इनके अब इनके साथ बैठ के हैं। पहला मेरा पॉइंट तो ये था। उसके बाद देखें, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, देखें पाकिस्तान के ना जो लोगों के मसाइल हैं वो बहुत बड़े हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। जो अपनी जमात के मसाइल बताइए, जो नहीं हमारी जमात में कोई मिसाल नहीं है। सुनिए मेरी बात, नहीं पाकिस्तान देखिए ना, हम प्राइम टाइम के अंदर देखिए, हम प्राइम टाइम के अंदर देखिए ना, और 15 साल से ये कोई गॉसिप टॉक शो नहीं, बात सुनिए, टॉक शो आप लोगों ने बनाया सर, बनाया हुआ है, 15 साल से वहां के पीके में इसकी बात सुनिए ना।
आप 40 साल से पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, हमने तो 15 साल हमने पाकिस्तान को डिलीवर किया है, बजट का सरप्लस है, हमने डिलीवर किया, आपने क्या डिलीवर किया बताएं, बात बताएं इमरान ने क्या डिलीवर किया। देखिए इस वक्त ना एक सूबे में मुल्क के और ट्रबल्ड सूबा है मुल्क का जिसमें आपकी हुकूमत है, उस सूबे को चलाने वाले चीफ मिनिस्टर अगर इस तरह की बातें करें, का नाम नहीं पहले आप नहीं, मैं सूबे दो हैं, हुकूमत एक में आपकी, मैं तो आपसे आपकी गवर्नमेंट का सवाल पूछ रही हूँ। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि उस जो सूबे का चीफ मिनिस्टर है वो सुबह शाम बैठ के अपनी पार्टी के लोगों पर इल्जाम लगाने के अलावा, हुकूमत जो विफाक में उसको तड़ियां लगाने के अलावा सादा ज़बान में वो क्या करते हैं? पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो तो खैर हम मार जाएंगे बंदूकें लेके, हमारे पास लेके आया भी है अभी। नहीं देखे ना, अब आप देखें, अब आप 2-3 बातों को आपने एकदम ही अपनी कन्वीनियंस से अपने गड़बड़ कर दिया। नहीं, मेरा भाई क्या, मैं आप ये कह रहे हैं ना कि गॉसिप शो नहीं है, मैं सवाल आपसे पूछ रही हूं कि मैं किसी XYZ की बात को कोट कर नहीं रही सर, चीफ मिनिस्टर है। देखिए सियासी, मेरी बात सुने, ये एक खास तरह का सवाल हुआ, उसका खास तरह का जवाब दिया गया, वो अली अमीन गंडापुर साहब ने उसकी एक एक्सप्लेनेशन भी दे दी है, बाकी वो इस मामले के ऊपर वो बेहतर कमेंट खुद कर सकते हैं, ठीक है। आपकी पार्टी के अंदर उसके अंदर बकायदा लड़ाई शुरू हुई है, कैसा साहब की ट्वीट आपने देखी है? मैंने कहा देखिए ना, मैंने आपको कहा, मैंने कहा उन्होंने जिन लोगों के ऊपर झगड़ा की, जिन मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात जवाब दे रहा हूँ, मैं कहा जिन लोगों के बारे में उन्होंने बात की वो लोग आप उनको ले सकते हैं कि वो उन्होंने उसका जवाब मांगा भी है, वो मुतालबा कर रहे हैं कि आप इंक्वायरी करें, तो थोड़ा वेट कर लेना, जब उसकी बात को सेटल हो जाएगी। अभी तो बात शुरू हुई है ना, उन्होंने एक बात की और उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी कि मैंने इस तरह बात नहीं की थी, इस तरह बात इल्जामात की नौयत ना पब्लिक डोमेन में फॉल करती है, आपकी पार्टी की डोमेन में फॉल नहीं करती है। अभी आपने इनके लिए एक बात की, आपने कहा कि इनको तो ये भी लगता है कि ये हुकूमत में इलेक्शन जीत कर आए हैं। अभी आपने कहा आतिफ खान साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इलेक्शन जीतने के लिए, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन चोरी किया अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। तो ये तो इलेक्शन चोरी की धांधली का इल्जाम है। क्या बात की है? अली अमीन पोजीशन इलेक्शन से पहले बना ली थी इसलिए कि मुझे असद कैसर को टिकट नहीं दिया गया, जबकि तैमूर सलीम झगड़ा शौकत यूसुफजई को गंडापुर ने खुद हरवा दिया। खुद हरवा दिया का क्या मतलब है सर, कि धांधली करवाई, इलेक्शन चोरी? देखिए ये जो आतिफ खान, देखिए मैं मासूम, मैं को लॉजिकल बात बताता हूँ, ये आतिफ खान साहब ने ट्वीट की है, इसका जवाब वो, इसका कॉन्टेक्स्ट वो आपको बेहतर बता सकते हैं, मैं अनएबल टू कमेंट ऑन दैट। वो कहते हैं सर कॉन्टेक्स्ट बड़ा वाज़ेह है, मेरी बात सुने ना, वो कह रहे हैं कि लॉजिक नहीं, मेरी बात सुने, वो कह रहे हैं कि पार्टी के चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए रहा। मैं तो आपको जवाब दे दिया, मैंने कहा ये आतिफ खान साहब है, आप उनसे पूछें कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट, उनके पास क्या फैक्ट्स हैं, क्या फैक्ट्स नहीं है। नहीं देखिए, जमात के हर बंदे की हर चीज का मेरे पास जवाब नहीं है। मैं कहूंगा आपकी जमात के दो लोगों ने बात किया, ये लॉजिकल जवाब है। मैंने ये सवाल इसलिए नहीं पूछा कि आप उन दोनों में से किसी एक की वकालत करें, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि इस तरह की आप एज अ PTI के कारकुन और मेंबर नेशनल असेंबली क्या समझते हैं कि जब इस तरह की बातें पब्लिक डोमेन में आती हैं, आप लोगों पर किस तरह के सवाल? आइडियली तो नहीं होनी चाहिए, आइडियली तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखें अब दो पार्टीज का आपस में दो पार्टीज नहीं, एक ही पार्टी है भाई, दो पार्टी से दो लोगों दो फरीक हो जाते हैं, दो फ्रीक पार्टी मतलब फ्रीक भी होता है, ठीक है, पता लगा इनको बड़ी जल्दी है पार्टी में से एक और पार्टी निकल नहीं थे बट साहब, तो उसमें क्या है कि दो फ्रीक है, वो दोनों फ्रीकों के आपस में जो भी मामलात है वो दोनों फ्रीक एक दूसरे को जवाब खुद दे सकते हैं, और आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने एक क्लेम किया, इसका क्या आंसर है। देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे, इजी वे आउट है वैसे जो आप ले रहे हैं, नहीं इजी वे आउट नहीं है, ये लॉजिकल वे आउट है, ये लॉजिकल वे है। इनसे पूछे कितने फॉरवर्ड ब्लॉग बन रहे हैं, ये तो आप बताएं सर, आप लोगों के क्लेम्स उन्होंने तो कभी नहीं। अच्छा मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहता हूँ, उसके बाद आप भट्ट साहब से पूछ लीजिएगा। देखिए आप भट्ट साहब हमारे ऊपर फोकस ना करें, पाकिस्तान की पब्लिक हमारे साथ है, पाकिस्तान की कौन सी पब्लिक आपके साथ है? बाहर को आता है, करोड़ों वोट देके हमें इलेक्शन जितवाया, कौन से करोड़ों वोट है? अभी भी सिंगल, अच्छा कौन से करोड़ों वोट है? चले 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, हम देख लेंगे आपको कितने लोग वोट देते हैं। मैं बता दूं, कोई इंतखाबी निशान नहीं, कोई इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत नहीं, कागजात नामजदगी जमा करने की इजाजत नहीं, हमसे 50 से 60 सीटें में छीन लेंगी, उसके बावजूद पार्लियामेंट की सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम। कितने लोगों ने पिटीशन की है मुझे बताएं? सबने की है, क्या 50-60 सबने की है पिटीशन तो सर बहुत गई है, लेकिन किसी बात नहीं कि सब उसके बाद सुने याशीन में बात सुने, मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में, मैं आपको कहता हूं, आप अपने रिसर्चर से पूछें, पाकिस्तान की तारीख में, खित्ते की तारीख में, दुनिया की तारीख में कौन सी सियासी जमात ने इलेक्शन लड़ा इलेक्शन सिंबल के बगैर? मुझे दुनिया की तरीके एक वाकया बता दें भाई, आजाद लोग इसी तरह इलेक्शन लड़ते हैं, आप मुझे बताएं किसका इंटर पार्टी इलेक्शन आपने नहीं कराए? देखिए रूल रेगुलेशन का आपने फॉलो नहीं किया। चले वो फिर देखिए हमारे साथ भी बात हुई, देखिए सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, सेनेट के इलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है, और वो साकब निसार में जो था लोगों ने वोट नहीं डालना होता।
किसी से इलेक्शन लड़ना पड़ा, लोगों ने वोट नहीं डालना होता, पब्लिक ने वोट नहीं डालना होता। डालना वो आपके नहीं, आप वो एमएलए एमपी को पता है कैंडिडेट कौन है, उसका निशान होता ही नहीं है। लेकिन हमसे निशान लिया कि नहीं है, लिया कि नहीं? नासिर भट्ट साहब, इंतखाबी निशान होता ही नहीं है पब्लिक के पास। सेनेट के हमें भट्ट साहब उसमें क्यों नहीं होता यार? ये क्या बात कर रहे हैं भाई? हमको जमा मैंने जमा कराया शेयर का निशान, उसमें लोगों को पता होता है पार्टी एफिलिएशन है। हमारे 10 कायद के साइनों से उन्होंने कहा ये सारे फारग हैं। जनरल इलेक्शन कभी आ जाएगा। सवाल पूछने थे मुझे जरा, ये मुराद सईद साहब सर, उनका एक पैगाम सामने आया, वैसे पूछूंगी राना साहब से भी उस पैगाम का कि वो नया है, पुराना है, कब का है, लेकिन सर उसमें जो मैसेज है, आप कह रहे हैं कि मकबूलियत नहीं है, वो फिर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अपने कारकुनों को, लोगों को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने बैग्स तैयार कर लें, हम अब सड़कों पर निकलेंगे, हम धरने देंगे और खान की रिहाई तक हम अब नहीं बैठेंगे। इसका मतलब है सारे चले गए, अब मुराद सही जो छुपा हुआ है वो आ गए सामने। आ तो गए, किधर है? पॉपुलर भी है, ये एक दिन आते हैं, सुने, ये एक दिन आते हैं, दूसरे दिन चले जाते हैं। गंडापुर ने कहा था वापस नहीं आऊंगा, डी चौक में चले गए, इधर से निकलेंगे नहीं। इनका वो क्या नाम था, जो बुशरा बीबी है वो आई, इमरान बेचारे ने कहा कि यार उधर रुक जाओ, एक जगह दिसंग जानी के करीब। बुशरा बीबी ने कहा नहीं, जो भी है मैंने आज इमरान को लेके जाना है। तो आपको क्रेडिट देना चाहिए। किस नहीं तो उससे देखे ना, क्रेडिट देना चाहिए, तो उसको क्रेडिट में वो छोड़ के भाग गई, नहीं भाग, कारकुनों को छोड़ के भाग गई, गंडापुर को छोड़ के भाग गया। बात है देखे ना, जब आप इस तरह की गैर ट्रेन वो तो नहीं है ना, देखे ना, जब आप एक सेकंड, जब गैर जमहूरी तरीके आप इख्तियार करते हैं, जब आपकी उन जो आप एहतजाज करते हैं उसमें आपको गैर मुल्की मिलते हैं, आपको असला उठाए लोग मिलते हैं, ये कौन सा तरीका है जमहूरियत का? आप एहतजाज करें ना जमहूरी तरीके से, अपने सूबे में करने देना जमहूरी। अच्छा इनको कहें जमहूरी तरीके से आए, अच्छा क्या काम है? आप बताएंगे, आप नहीं, अच्छा आप लोगों को मारेंगे, आप हमें जलसा करें, मैं बात सुने, आप एक जलसा मुझे बताएं जो आपने जमहूरी तरीका अख्तियार किया है। जलसे में जलसा, गैर जमहूरी जलसा कौन सा होता है? मुझे वो कौन सा होता है जिसमें आप लोगों को मारते हैं, पुलिस वालों को? गैर जमहूरी जलसे में हमने तो जितने बड़े जलसे पाकिस्तान की तारीख में व्हाट्सएप आपने ना, अब आप ना, अब आप अवामी जो आपके पीछे थे ना वो बेचारे। लेकिन सेनेटर साहब वैसे आप उनका एक जलसा बता दें जिसकी आपने उनको आराम से इजाजत दे दी। अच्छा जी, हमने इनको लाहौर इजाजत, एक मिनट, अच्छा बैरियर, अच्छा एक बताएं, उस जगह पे कौन सा जलसा आज तक हो जहां हमें इजाजत? यार आपको जगह मिली है, अब आपने वहां सोना है, जलसा करना है, वापस आ जाना है। अच्छा मुझे बताएं, केपीके में इनको एक बात, केपीके इनकी अपनी हुकूमत है ना, हर रोज जलसा करें। एक जलसा किया वो भी नाकाम हो गया, ना सिंध से हुआ, कौन सा नाकाम हुआ? केपीके में इन्होंने जलसा किया। अच्छा मुझे सिंध से हुआ आया, पंजाब से हुआ आया, किधर? बलूचिस्तान से लोकल जलसा था, लोकल जलसा था। बुलाने क्यों उन्होंने किसी को बुलाया नहीं, आपने ना कोई लीडर आया ही नहीं। अच्छा मुझे बताएं, डी चौक में इनके कितने लीडर थे? किसमें? डी चौक की लीडर वाला सवाल तो अली अमीन गंडापुर ने भी पूछा है, वो अली अमीन गंडापुर ने भी पूछा। इनका ये हाल है, ये कोई नहीं है। चलो मुझे ब्रेक का वैसे कह रहे, ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके तफसील से आपसे जवाब लेती हूं, क्योंकि ये जो सवाल पूछा ना सेनेटर साहब ने, ये तो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी पूछ दिया। वो कहते हैं आप लोग सब कहां थे? इस ब्रेक के बाद से बात करते हैं, हमारे साथ जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ये आज बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हो रहा है क्योंकि ये ब्रेक में भी डिसकंटिन्यू नहीं हो रही है डिस्कशन, और हम उसी के साथ जो है वापस ऑन एयर आ जाते हैं। ब्रेक में जाने से पहले सर जहाँ पे हमने बात छोड़ी थी, वो उन्होंने कहा जी कि कहाँ थी आपकी क़यादत जब आप आए थे, 24 को निकले, 26 को यहाँ आए, आपकी क़यादत कहाँ थी? अली अमीन गंडापुर साहब ने भी ये सवाल किया, उन्होंने कहा कहाँ थी? देखिए एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ लोग किसी वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी के एमएनएस एमपीएस नाम बता दे कौन था? नहीं उमर यूब साहब थे, बिल्कुल कंटेनर के ऊपर थे उमर यूब साहब, ठीक है। उसके बाद बाकी लोगों का प्लान था कि 10% तो उन्होंने कहा है ना, उन्होंने 10% हमारे साथ थे, बाकी लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके बाद देखिए, उसके बाद था कि ये कुछ दिन ये जारी रहेगा जो प्रोटेस्ट था, लेकिन जिस हालात में जैसे वो बंद हुआ, देखिए ना आप मेरी बात सुने, जमहूरियत के अंदर मुझे बात बताएं, प्रोटेस्ट करना लोगों का राइट नहीं है, ये भी बात कहने जमहूरी तरीके से। ये व्हाट्सएप देखे ना आप, एक बात जमहूरी तरीके से प्रोटेस्ट होता है, ये गैर हाई कोर्ट ने रोका कि डी चौक में नहीं आना, आप गए, डी चौक में डी चौक में कोई नहीं गया, देखिए कोई लीडरशिप नहीं गई हमारी, सुनिए मेरी बात, नहीं कोई वहां पे नहीं था। चलिए ये एक और नई बात नहीं, फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है। उसके अलावा मेरी बात सुने, ये इनको अगर इनको कोई डर नहीं है, मैं आज इनको आपके प्रोग्राम में चैलेंज करता हूँ, ये हमें मनारे पाकिस्तान पे, फैसलाबाद में धोबी घाट पे, ये हमें कहीं जलसा करने की इजाजत क्यों नहीं देते? हमें हमारे देखें जब हमारी हुकूमत थी, नहीं ट्रैक देखिए वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। हाँ हमारे यहाँ जलसे में 5-6 लाख बंदा आ जाता है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। हमारे जलसों में 6 लाखों लोग आते हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड वाकई इनके लिए ठीक नहीं है। ये इनकी कांपें टांग जाती हैं जब लाखों लोग आता है। जब याद है जब देखें आप तो ये कहते थे कि हमने तो इलेक्शन पे इनको ये ख्याल था कि इन्हें दी गल हो गई है,
जब रिजल्ट आने शुरू हुए, देखें ये पिछले 3 साल से 2018 नहीं हमारी नहीं हुई, देखें हमें तो पब्लिक ने वोट दिया बट साहब, हम जब भी आए हैं पब्लिक के वोटों से आए हैं। 24 में आपकी हुई, पब्लिक 18 में उनकी हो गई थी, 24 में हमारी बिल्कुल नहीं हुई, हमारे साथ तो फिर हमारा तो देखें बात ये है कि इमरान खान वो काट रहा है। मुझे बात तो करने आज फिर एक बात बता दूं, 9 मई की माफी जब पहले दिन मांग लेता, जब तक नहीं मांगे बट साहब देखें वो हमारी देखें ना अदलिया में चले जाए, मैंने गलती की, ऐलान कर दे, आज ऐलान कर दे 9 मई तो मसला हल हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा मसला है, हो जाएगी, बट साहब देखें अदालत देगी। नहीं बाबा साहब अपनी बात सुने, हम तो कह रहे हैं इसकी, आप हमने कह रहे हैं इसके लिए देखें, जब हमने इनसे मुज़ाकरात की बात की, देखें ना आप बात सुने, इनकी संजीदगी का कारण मैं आपको बताता हूँ। हमने 2 मुतालबा सामने रखे, हमने कहा हमें पता था कि इलेक्शन वाला तो इन्होंने इनके लिए तो नामुमकिनात में से एक चीज़ इनको खुद पता है कि तो सारा इलेक्शन आ रहे हुए थे। हमने सिर्फ 2 मुतालबा रखे सिंपल से, जो ये हमें एलेज करते हैं और हमें पता है, हमने कहा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसकी बेनिफिशियरी नून लीग है। हमने कहा आप 9 मई की और 26 नवंबर की इंक्वायरी करा लें। क्या इंक्वायरी करा दें? इंक्वायरी करें ना, क्या आपने फैसला करना है टीवी प्रोग्राम में बैठ के? आपने टीवी प्रोग्राम में बैठ के फैसला करना है, आपने टीवी प्रोग्राम में फैसला करना है। देखें आपकी जमात ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, इनकी जमात ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, आज आपने माफी मांगी है। मुझे आप दोनों को इंटरप्ट करना पड़ेगा, मुझे एक क्विक ब्रेक लेने का दोबारा से कहा जा रहा है, मुझे एक ब्रेक लेनी है व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक से वापस आके मैं करती हूँ सस्ती बिजली। बिजली सस्ती नहीं हुई, बेस टैरिफ तो वही का वही है वो तो। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बिजली की रिलीफ की, वैसे बात थी, वो सवाल मैं करती हूँ आपसे राना साहब, एक क्विक कमेंट कर दें क्योंकि इससे पहले हम 26 नवंबर की बात करते हैं, उसी की कंटिन्यूएशन में अगेन चीफ मिनिस्टर है आपकी प्रोविंस के, वो लीड कर रहे थे उस दिन, सारा कुछ वो थे वहाँ पर मौजूद। आप लोगों ने पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया कि गोलियाँ चलाई गई, फायरिंग की गई। वो कहते हैं जी किस पे गोली चलाई है, सिर्फ हवाई फायरिंग हुई थी, हवाई फायरिंग से तो कोई जान भाग भी नहीं होता, ये अली मीन गंडापुर साहब ने रिकॉर्ड पे कहा है। आप लोगों के नैरेटिव्स को अगर आप लोगों की लीडरशिप फॉल्सिफाई करने लग जाएगी। नहीं देखिए अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि हमारे, उन्होंने, मैंने खुद सुना, नहीं स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा हवाई फायरिंग से भला कोई कैसे जान भाग। नहीं अली मीन नहीं वो किसी को, अली मीन गंडापुर साहब ने खुद कहा, उन्होंने लिस्ट भी दी जो हमारे 11 लोग शहीद हुए। किसको दी लिस्ट? 11 लोग, उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम में कहा है। मैं पर इंटरव्यू में बैठ के उन्होंने कहा उन्होंने आसमान की तरफ गोलियां चलाई डिस्पर्स करने के लिए। ये इनकी प्रॉब्लम है। नहीं मैं बताता हूं, मैं जो हमें आप सुन लीजिएगा दोबारा जाके। नहीं मैं आपको उनके 2 प्रोग्राम और बताता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे 11 लोग। फिर इसका मतलब है कि वो रिलायबल नहीं है, वो रिलायबल बात नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम मुझे नहीं पता। मैंने जो सुना मैं तो आपको बता दिया जो उन्होंने कहा था। देखिए अच्छा कोई बात मान भी लिया करें यार, कोई बात आप मानते ही नहीं है। कौन सी बात नहीं मानते? अच्छा आप लोग नहीं मानते, आप 26 नवंबर नहीं मानते। क्योंकि हम बात करते वो ब्रेक लेनी पड़ेगी मुझे। वो कहते हैं कि किसी अच्छी बात को भी एक्नॉलेज करें। बिजली सस्ती हुई, प्राइम मिनिस्टर ने बिजली सस्ती की है। अच्छा जी चलिए 51 पैसे चलिए अब बिजली की कीमत में अगर आप बात आगे देखिए। अच्छा बताएं अच्छी बात हुई कि नहीं? बिल्कुल अच्छी नहीं, मैं बताता हूं। नहीं हुई, मैं बताता हूं ना, चले सुन तो लेना जो होना चाहिए था। देखिए अगर नहीं सुन तो लेना भट्ट साहब, सुन ले ठीक है ना। आप तो पिछले 4 साल से जुम्मन के साथ अच्छाइयां करते आ रहे हैं और लोग आप पिस गए हैं। 3 साल सुन देखिए मेरी बात सुने, देखिए बिजली की जो फी यूनिट कीमत है ना उसमें 200% इजाफा हुआ है। 200% का कानून है। मैं इनको फिर सुन ले, सुन ले 200% मतलब क्या होता है? दुगना, ठीक है ना। 200% सुन ले मेरी बात सुने। अच्छा बिजली का जो बेस टैरिफ है ना वो कम नहीं हुआ। जो बेस टैरिफ होता है ना, बेस टैरिफ वो है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दी है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ₹1.41 का गोस्ट टैक्स भी शामिल कर दिया उसके अंदर, बिजली की कीमतों के अंदर। उसके अलावा जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट थी ना वो भी इन्होंने उसके अंदर ही एडजस्ट कर दिया। अच्छा देखिए आप इसका जो ब्रेकडाउन करें आप गलत नहीं कर रहे, लेकिन सवाल ये है कि गलत कर रहे हैं। नहीं मैं आपको बताता हूं, अगर सवाल ये है कि अगर आज एक चीज 1 रुपए की मिल रही है और कल से वो 60 पैसे की मिलने लग जाएगी तो सर रिलीफ तो है ना। आप उसको कंपेयर तो ना करें। सवाल तो आप ये पूछे ना, अगर एक चीज 5 पैसे की थी, सवाल ही नहीं, सवाल पूछने वाला ये है। नहीं बिल्कुल है, अगर ये क्रेडिट है ना, देखिए अगर ये क्रेडिट देना ना कि एक चीज 5 पैसे की थी वो पहले आपने 100 पैसे की कर दी, फिर उसको आपने 70 पैसे का कर दिया। अगर ये क्रेडिट है ना, मैं बताता हूँ आपको, इकोनॉमी तो वो जा रही है ना हर चीज, आप उनको डिफॉल्ट करके चले गए। अच्छा बट साहब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, मुआशरत के बारे में कम से कम बात ना करें। फिर आप जो कर रहे हैं ये जो रिटील बातें हैं किसके बारे में बात नहीं, मुआशरत के बारे में, किसके बारे में मैं बताता हूँ। नहीं मैं बताता हूँ क्योंकि यार अगर मुझे एक बात बताए, 7 रुपए 51 पैसा बिजली सस्ती हुई पीएम साहब ने। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो बेस टैरिफ था 18 रुपए से 45 रुपए कर दिया बेस टैरिफ,
मैं उसके ऊपर टैक्सेस की भी बात नहीं, रेट कम हुआ कि नहीं? नहीं सर, जो पैसे रेट आज कम मैं हुआ दे कि रही हूं नहीं? एक यूनिट की, उससे मुझे कल रिलीफ चलिए मेरी बात सुने, अगर आपकी ये लॉजिक है ना, अगर ये मंतक है, फिर मैं बताऊंगा, मैं बताता हूं आपकी मंतक, मैं जवाब देता हूं मंतक के साथ। मेरी मंतक, मेरी बात तो सुन ले, आप मेरी मंतक का जवाब दें। मैं आऊं हुकूमत में, चीज 100 रुपए की हो और उसको मैं साल में 300 रुपए की कर दूं, उसके बाद उसको कहूंगा ये 270 रुपए की, मुझे अब क्रेडिट दे, देखिए आप तो मैंने 30 रुपए कम कर दी। ये लॉजिक है, यही लॉजिक है। जब आप एक बंदे की, एक सेहतमंद बंदे की पहले सारी तबीयत खराब कर दें, सारी आप वाइटल साइन तबाह कर दें, बंदे की तबीयत खराब कर दें और एक साइन इंप्रूव कर दें, क्या हमें क्रेडिट दे शुरू कर दें, ये कौन सा क्रेडिट है? मुझे एक बात है, जब इमरान खान को निकाला गया उस वक्त बिजली का रेट क्या था, कितने पैसे की थी, कितने रुपए कितने पैसे की थी? इमरान खान की वैसे बात छोड़ दे, उसके बाद आप लोग पहले भी एक दफा हुकूमत बीच में करके हुकूमत में आए, अब 3 साल पुरानी बात है। मेरी बात सुने, जब हमने छोड़ा 8 रुपए की थी बिजली, इन्होंने 48 रुपए तक ले गए। ये किसका कसूर है? अब हम नीचे लेके 7 रुपए 18 रुपए यूनिट से आप 70 रुपए यूनिट लेके आप हमें कह रहे हैं सारे बिजली के मुआहदे 2015 की पावर पॉलिसी है, इन्होंने की, इन्होंने आपने तो आईपीपीएस के मुआहदे एक्सटेंड किए, हमने खत्म कर दिए। प्राइम मिनिस्टर ने 44 मुआहदे खत्म इन पे पीकैट लगेगा, अब इन पे पीकैट लगेगा, इनको यही है। बट सारे फैक्ट्स को साबित कर रहे हैं। देखें मुझे बताएं 7 रुपए 51 पैसे सस्ती हुई है कि नहीं? और मैं तो बता दिया इसमें हुआ क्या है, हुआ जो भी है 48 बेस टैरिफ कम नहीं किया। मैं आपको बता दूं जुलाई में आप देखिएगा, फिर देखिए ये वही बात है, पानी पिया लेकिन ये पानी ठंडा नहीं था। आपने मुझे बताया, आप मैंने तो आपको कह दिया, मैंने कहा पहले आपने 200% आपने पहले दुगनी से कीमत कर दी, आपने दुगनी से ऊपर कीमत कर दी, कभी नहीं मानता। बात सुने ना, डॉलर 170 कैसे गलत नहीं कह रहे? मैं फिर भी रिलीफ को अप्रिशिएट करूंगी, बट वो गलत रिलीफ मिला कि नहीं? 7 रुपए पैसे मिला, मिला। और पहले जो लोगों को पहले ये जो एक्सेप्ट करें, पहले आपने लोगों की जेबों से 40 रुपए यूनिट आपने सुने, आप डिफॉल्ट के करीब थे, हमने मेहनत करके यार खुदा का खौफ ही करें यार, उसने खुद का एक्सेप्ट किया। बिल्कुल गलत, ये फेक न्यूज़ है, ये इनका बात नहीं इन्होंने की, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, उसकी तरदीद है। इसका इलाज क्या है? किस चीज की? मुझे बताएं, इन लोगों की यही प्रॉब्लम है, बिल्कुल तरदीद है ये। अच्छा ये 35 पैंचर इन्होंने, अच्छा 35 पैंचर कौन कह रहा था? उसके बाद का मैंने सुना था यार, आपका क्या 35 पैंचर क्या है कि मैं 35 पैंचर मैंने सुना है, देखो इन्होंने मेरे साथ ये किया जो उसके बाद क्या कहा, एक टीवी प्रोग्राम है कि वो मैंने सुना था, वो बात गलत थी। नहीं गलत होगा, उन्होंने कहा मुझे बात बताई गई थी, गलत नहीं करूंगा, मुझे बात बताई गई थी कि 35 इसका मतलब सुनी सुनी बात चलता है। हुआ क्या? चलो सुने अगली बात, हमने 4 हल्के कहे थे, सुनने मेरी बात को, वो खोले ना हल्के। हाँ जी, और 3 हल्के में यार, 3 हल्के में ख्वाजा साद रफीक वाला फिर हार गए। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज निकले, देखे ना, तो दानी में क्या किया आपने? दानी और क्या होती है? डस्का में क्या किया इन्होंने? सियालकोट में क्या किया? डस्का में कुछ नहीं किया, वो आपने किया है सारा कुछ। साहब बहुत शुक्रिया, वो आपकी थी किया आपने। नासिर भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आतिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।